Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Spirit of Islam. Dear students, आज की इस क्लास में हम सिर्फ बोर्ड की क्लास मैट्रिक की इंग्लिश की बुक के लेक्चर्स के सिलसिले में आज हम बुक में शामिल यूनिट 1.1 के चैप्टर द वॉइस कैलिफ की रीडिंग करेंगे और उसे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले के लेक्चर स्टार्ट करें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल स्पिरिट ऑफ इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की रीडिंग की तरफ। चैप्टर का नाम है द वाइस कैलिफ, जिसके माना है अक्लमंद खलीफा या दानिश्वर खलीफा। द कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एंड रेस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। खलीफा हारून रशीद अपने अदल और अक्लमंदी की वजह से बहुत मशहूर थे और इसी वजह से उनकी इज्जत की जाती थी। At night, he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. रात के वक्त आप एक आम आदमी का भेष बदलते और बगदाद के बाजारों का गश्त करते थे। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. वो आम लोगों में घुल मिल जाते ताकि उनकी मुश्किलात और मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगाह हो सके। One day, when he was holding court, एक दिन जब उनका दरबार लगा था, two men were brought before him. तो दो आदमियों को उनके सामने पेश किया गया। One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen. उनमें से एक अच्छे कपड़े पहने हुए था और एक बाइज्जत शहरी दिखाई देता था, while the other was in rags and seemed to be a beggar. जबकि दूसरा शख्स एक भिखारी दिखाई देता था क्योंकि वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। Along with these two men, a beautiful white horse was also brought. ये दोनों आदमी अपने साथ एक खूबसूरत सफेद घोड़े को पकड़े हुए थे। The Qazi approached the Caliph and said, काजी यानी चीफ जस्टिस खलीफा तक पहुंचे और उनसे कहा, O leader of the faithfuls, ए अमीर उल मोमिनीन, I brought before you a dispute which I have not been able to settle. मैं आपके पास एक झगड़ा या एक मसला लेकर आया हूँ जिसका मैं खुद फैसला नहीं कर सका। It was a difficult case, but I am certain that with your knowledge and wisdom, you will be able to resolve it in a just and fair manner. ये एक मुश्किल मुकदमा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपनी दानिशमंदी और अपने इल्म से इंसाफ के साथ उसका फैसला फरमाएंगे। What is the dispute? asked the Caliph. खलीफा ने पूछा, झगड़ा क्या है? These two men here are fighting over this horse. ये दोनों आदमी इस घोड़े के लिए झगड़ा कर रहे हैं। Each one of them claims and swears that this horse is his. इनमें से हर एक ये दावा करता है और कसम खाता है कि ये घोड़ा उसका है। Step forward, the Caliph ordered to well-dressed men. खलीफा ने अच्छे लिबास वाले शख्स को हुक्म दिया कि आगे आओ। And let's hear what you have got to say. और हमें बताओ कि तुम्हारे पास कहने को क्या है। The man said to the Caliph. उस शख्स ने खलीफा से कहा, O leader of the faithfuls, ए अमीर उल मोमिनीन, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझ पर यकीन कीजिए कि जो कुछ मैं आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा। This morning, when I was riding to the city, आज सुबह जब मैं घोड़े पर सवार शहर की तरफ आ रहा था, I saw this beggar limping along ahead of me. मैंने इस भिखारी को देखा कि वो मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था। On hearing the sound of my horse hoofs, he turned round and motioned to me to stop. मेरे घोड़े के सुमों की आवाज सुनकर वो मुड़ा और मुझे ठहरने का इशारा किया। I put the reins of my horse. मैंने अपने घोड़े की लगामें खींची। He begged me to give him a ride up to the city gate. वो मुझे मिन्नत समाजत करने लगा कि मैं उसे शहर के दरवाजे तक घोड़े पर बिठा कर ले जाऊं। He was lame. I felt sorry for him. वो लंगड़ा था, मुझे उस पर तरस आ गया। So I pulled him up behind me on the horse. इसलिए मैंने उसे अपने पीछे घोड़े पर ऊपर खींचकर बिठा लिया। When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो मैं रुक गया और नीचे उतरने में उसकी मदद करने के लिए पीछे मुड़ा। He refused to dismount. इसने उतरने से इनकार कर दिया। I was puzzled and gently told him to get down. मैं परेशान हो गया और नरमी से उसे नीचे उतरने को कहा। Because we had reached the city gate.
क्योंकि हम शहर के दरवाजे तक पहुंच चुके थे. He not only refused to get down, but instead he claimed that the horse belonged to him. इसने ना सिर्फ घोड़े से उतरने से इनकार किया, बल्कि इस बात का दावा करने लगा कि यह घोड़ा इसका है. He said that he had given me a right, and instead of being grateful, I was robbing him of his horse. उसने कहा, मैं क्यों घोड़े से उतरूं? मैंने तुम्हें घोड़े पर सवार किया और अब तुम मुझे मेरे घोड़े से महरूम करना चाहते हो. The caliph then turned to the man in wigs and said, फिर खलीफा हारून रशीद फटे पुराने कपड़े पहने हुए शख्स की तरफ बढ़े और कहा, What do you have to say? तुम क्या कहना चाहते हो? The beggar limped forward and said, भिखारी लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और कहा, O leader of the faithfuls, ए अमीर उल-मोमिनीन, you are the helper and guardian of the poor. आप गरीबों के मददगार और सरप्रस्त हैं. You are wise and justice caliph. आप एक अक्लमंद और इंसाफ करने वाले खलीफा हैं. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. मुझ पर तरस खाइए और मुझे इस अमीर आदमी के जुल्म और बेइंसाफी से बचाइए. I swear that this horse belonged to me. मैं कसम खाता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है. You must be thinking like everybody else in this horse. How a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. यकीनन दरबार में हर शख्स की तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा भिखारी एक अच्छा घोड़ा कैसे खरीद सकता है और रख सकता है. Let me tell you that it is because of this horse that I'm in rags. लेकिन अगर मैं इन फटे पुराने कपड़ों में हूँ तो वो भी इसी घोड़े की वजह से. Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जो कुछ रकम थी वो मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दी. This morning, as I was coming to the city on my horse, आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर शहर की तरफ आ रहा था, I noticed this man walking along the road. तो मैंने इस शख्स को सड़क पर चलते देखा. When I came close to him, he stopped me and requested me to lend him my horse. जब मैं इसके करीब आया तो इसने मुझे रोक लिया और दरखास्त की कि मैं उसे अपना घोड़ा उधार दूं. For he was a great hurry to reach the city. क्योंकि उसे शहर पहुंचने की जल्दी थी. Of course, I could not lend my horse to a complete stranger, could I? यकीनन मैं एक अजनबी शख्स को अपना घोड़ा नहीं दे सकता था. क्या मैं ऐसा कर सकता था? However, I decided to help him and let him ride my horse while I sat behind him. लेकिन मैंने उसे इजाजत दी कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए जबकि मैं उसके पीछे बैठ गया. As we reached the city gate, he asked me to get down and give the horse to him. जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो इसने मुझसे नीचे उतरने और घोड़ा उसके हवाले करने को कहा. He said that such a fine horse should not belong to a beggar. इसने कहा कि ऐसा अच्छा घोड़ा भिखारी के पास नहीं होना चाहिए. He ordered me to get off the horse, or else he would force me to get off. उसने कहा चले जाओ और किसी से इसका जिक्र न करना. He further said that even if I shouted for help, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. और इसने कहा कि अगर तुम चीखे चिल्लाए तो तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा. They would only make fun of me. लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back my horse. अब मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचाइए और मुझे वो घोड़ा दिलवाइए जो कि मेरा है. I think this case is not very difficult to solve, said the Caliph to the Qazi. मेरा ख्याल है इस मुकदमे का फैसला करना ज्यादा मुश्किल नहीं है. खलीफा ने काजी से या चीफ जस्टिस से कहा. It can be decided in a minute. मैं एक लम्हे में फैसला कर दूंगा. Tell these men to place their hands on the horse one by one. इन दोनों आदमियों से कहो कि वो अपना हाथ एक एक करके घोड़े पर रखें. Let the beggar do it first. ऐसा करो भिखारी को पहले रखने दो. When the beggar touched the horse, it was as if it did not like the touch of his hand. जब भिखारी ने घोड़े को टच किया तो घोड़ा हनहनाने लगा. गोया घोड़े ने उसके हाथ के छूने को पसंद नहीं किया. Next, the rich man was asked to touch the horse. फिर अमीर आदमी को घोड़े को टच करने को कहा गया. At the touch of the rich man's hand, the horse snorted and necked with pleasure. लेकिन जब अमीर आदमी ने घोड़े को टच किया तो घोड़े ने खुशी से अपने नथने फैलाए और खुशी से हिलने लगा. This horse belonged to him, pronounced the Caliph. खलीफा ने ऐलान किया कि यह घोड़ा इसकी मिल्कियत है. Give the horse to its master. घोड़ा उसके मालिक के हवाले करो. Then the Caliph turned to the beggar and said. फिर खलीफा भिखारी की तरफ मुड़े और कहा, You are a liar and a wicked man. तुम एक झूठे और नीच इंसान हो. You tried to rob an honest and respectable citizen. तुमने एक ईमानदार और मौजूद शहरी को लूटने की कोशिश की है.
You deserve severe punishment, but I shall be merciful and forgive you this time. तुम सख्त सजा के मुस्तहिक हो, लेकिन मैं इस बार तुम पर रहम करता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ. If you beg forgiveness from this gentleman here, अगर यहाँ तुम इस शरीफ आदमी से माफी मांग लो. The beggar, realizing that he had been caught, भिखारी ने महसूस कर लिया कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया है. Immediately turned to the rich man and said, Please forgive me. फौरन भिखारी अमीर आदमी की तरफ मुड़ा और कहा कि मुझे माफ कर दो. I have been ungrateful. Instead of thanking you for taking pity on me and giving me a lift. मैं बहुत एहसान फरामोश हूँ कि मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे लिफ्ट दी. I lied and claimed that the horse belonged to me. मैंने झूठ बोला कि ये घोड़ा मेरा है. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. उस अमीर आदमी ने फौरन भिखारी को माफ कर दिया. Not only that, he took out his purse and gave him a handful of gold coins. न सिर्फ ये बल्कि उस पर अफसोस करते हुए अमीर आदमी ने अपनी जेब से बटुआ निकाला और उसे मुट्ठी भर अशरफियां दे दी. Everyone present was highly impressed by this noble action of the rich man. अमीर आदमी ने दरबार में मौजूद हर शख्स को अपने संबल से खुश कर दिया. अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा भी इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिलते रहें. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.